हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इस इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या है, जैसे कि हम देख सकते हैं इन इक्वेशंस में दो वेरिएबल है एक्स और वाई। तो एक्चुअली हमें एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स और वाई वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक वेरिएबल की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में और इसको हम यूज करते हैं दूसरी इक्वेशन में। कैसे, देखिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो सेकंड इक्वेशन जैसे कि मेरे पास क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने क्या किया, x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड किया y वेरिएबल के टर्म्स में। अब जैसे कि मैंने सेकंड इक्वेशन का यूज करके मैंने ये रिलेशन निकाला है x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो ये जो रिलेशन मैंने निकाला है सेकंड इक्वेशन में, तो इसको मैं यूज करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब x की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 प्लस वाई। तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू 4 प्लस वाई है इसको रखेंगे। तो x की जगह पे क्या आ गया, 4 प्लस वाई। तो x 4 प्लस वाई और y जो है वो एज इट इज आएगा इक्वल्स टू 14। तो ये हो गया 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 14। तो ये हो गया क्या स्टूडेंट्स, आगे रहेगा ये 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, 2y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, कैंसिल 5। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 आया। अब y इक्वल्स टू 5 आ चुका है। अब y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम जानते हैं x क्या है, x इक्वल्स टू क्या है, 4 प्लस y। तो अब जो 4 प्लस वाई की जो वैल्यू है 5, इसको पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस तरीके से ये जो हमें इक्वेशंस दे रखी थी इनको हमने सॉल्व कर लिया। मतलब कि x और y वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो ये फर्स्ट था जिसका हमने सॉल्यूशन अभी फाइंड कर लिया है, हम देखते हैं इस वीडियो में आगे सेकंड का सॉल्यूशन कैसे रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड है वो ये है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें दे रखा है s माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो s की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरीके से हमने जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी उस फर्स्ट इक्वेशन में मैंने s वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली t वेरिएबल के टर्म्स में। अब इसको हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन में, लेकिन सेकंड इक्वेशन में इसको यूज करने से पहले सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में क्या हमें फ्रैक्शंस दे रखे हैं। तो ये है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6। 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2s और 2 3 जा 6, तो 3t हो जाएगा इक्वल्स टू 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ हो जाएगा क्या, 36। तो हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके इस तरीके से लिख लिया है। अब यहाँ पे जो s की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके जो s की वैल्यू फाइंड करी है इसको यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी। तो 2 और s की वैल्यू जैसे कि हमारे पास है 3 प्लस टी, इसको लिखते हैं प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो ये हो गया 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो ये 6 को मैं वहां पे शिफ्ट करता हूं तो 2t और 3t कितना होगा, 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल्स टू 30, देन t इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, कैंसिल हो गया 6। तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब t की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब t की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में यूज करेंगे। तो s इक्वल्स टू जैसे कि हम जानते हैं 3 प्लस t है, तो 3 प्लस t लिखते हैं। 3 प्लस t की वैल्यू क्या है, 6। तो s की वैल्यू कितनी हो गई, 6 प्लस 3 9। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा t की वैल्यू और ये रहा s की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और हमने जो वेरिएबल्स है s और t उनकी वैल्यूज फाइंड कर ली है। तो ये रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड था उसका सॉल्यूशन। अब इस वीडियो में हम आगे देखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन कैसे रहेगा। स्टूडेंट्स थर्ड में हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे मैं y को इस साइड शिफ्ट करके 3 को इस साइड ले लेता हूँ। तो ये होगा 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू क्या, 3x माइनस 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है x वेरिएबल के टर्म्स में। इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन।
तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ तो ये क्या होगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब 3 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 अपॉन 3, तो ये कैंसिल होके हो गया 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसको हमने सिंप्लीफाई कर ली और सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। और सेकंड इक्वेशन को जो हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ रहा है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियोज फाइंड करोगे तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा 1, b1 अपॉन b2 क्या आएगा 1 और c1 अपॉन c2 क्या आएगा 1। और ये किस केस में होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में। तो स्टूडेंट्स ये तो हमें इक्वेशन दी गई है ना, इस केस में क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। तो इस वजह से हम आगे अगर देखेंगे ये इक्वेशंस की हम x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये आ रहा है। अब जो y वेरिएबल की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी है फर्स्ट का यूज करके, इस y वेरिएबल की वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो ये रहा 3x माइनस, और y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 3, तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो ये 3x माइनस ब्रैकेट ओपन करते तो माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल, 3 इक्वल्स टू क्या आ गया 3। अब कोई वेरिएबल की वैल्यू तो आई नहीं रही है यहाँ पे, तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों के रेशियोज क्या और इक्वल, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनने की वजह से यहाँ पे हमें x और y वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं मिलने वाली है। ओके, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें इस दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे एक अलग से हमें सिचुएशन दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट में जो थर्ड हमें दे रखा था केस, इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स यहीं तक रहेगा। x और y वेरिएबल की हमें यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलेगी, इसको यहीं पे हमें एंड करना होगा। तो अब देखते हैं इसमें जो फोर्थ है उसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में जो फोर्थ हमें दे रखा है केस वो ये है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस में क्या हमें डेसिमल दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेसिमल सॉल्व कर लेता हूँ। अब डेसिमल यहाँ पे कैसे मैं सॉल्व करूंगा, तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। अब स्टूडेंट्स अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 10x प्लस 3 अपॉन 10y इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। अब इसके यहाँ पे मैं 1/10 लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं यहाँ पे 1/10 कॉमन ले रहा हूँ तो ये होगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये 10 से 10 कैंसिल होगा, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब इसके स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो 3y इक्वल्स टू होगा 13 माइनस 2x, तो ये y इक्वल्स टू हो जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है x वेरिएबल के टर्म्स में, जो कि है 13 माइनस 2x अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको हमने यूज करके y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली x वेरिएबल के टर्म्स में। अब लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो इसका भी डेसिमल सेम प्रोसीजर से रिमूव करते हैं, तो ये होगा 4/10 x प्लस 5/10 y इक्वल्स टू 23/10। तो ये होगा 1/10 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23/10। 10 से 10 कैंसिल, तो हमारी सेकंड इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद डेसिमल रिमूव करने के बाद इस तरीके से आ रही है। अब हमारे पास y की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे यूज करते हैं, तो 4x प्लस 5 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 13 माइनस 2x, तो y की जगह पुट करते हैं 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 23। अब इसके बाद ये हो जाएगा 4x प्लस ब्रैकेट ऑफ करते हैं, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा 65 माइनस 10x अपॉन 3 इक्वल्स टू 23।
एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, ये होगा 12x प्लस 65 माइनस 10x इक्वल्स टू 23। 12x माइनस 10x होगा 2x, तो 2x प्लस 65, 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 23 इंटू 3 हो जाएगा 69। अब 65 को वहां पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये होगा 2x इक्वल्स टू 69 माइनस 65। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 2x इक्वल्स टू 69 माइनस 65 कितना होगा 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/2, तो x इक्वल्स टू हो गया 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इस रिलेशन का यूज करके y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास रिलेशन है y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x/3, तो इसी को लिखते हैं y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x/3। तो 13 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, हम फाइंड कर चुके थे, हमें पुट करते हैं अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 4/3 जो कि होगा 9/3, कैंसिल होके आएगा 3, तो y की वैल्यू आ गई है 3। तो ये रहा हमारा y की वैल्यू और ये रहा x की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो कि है 2 और 3। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन यहीं तक है। अब हम देखते हैं इस वीडियो में आगे फिफ्थ वाले का सॉल्यूशन कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ में हमारे पास जो दो इक्वेशंस है वो ये है, जिनका हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, जो कि है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैं √2x को शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये होगा √3y इक्वल्स टू माइनस √2x, और इसके बाद y इक्वल्स टू होगा माइनस √2x अपॉन √3। तो हम लिख सकते हैं जो y की वैल्यू है वो है माइनस √2/3x। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके स्टूडेंट्स हमने y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, और y वेरिएबल की वैल्यू है x वेरिएबल के टर्म्स में माइनस √2/3x। अब इसका यूज हम करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो हमारी सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको पुट करते हैं। तो √3x माइनस √8 इंटू, अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस √2/3x इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स इस सेकंड इक्वेशन में y की जगह पर माइनस √2/3x जो हमारे पास वैल्यू थी फर्स्ट इक्वेशन जो हमने फाइंड किया था वो हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा √3x माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहली बात प्लस, और ये क्या हो जाएगा √8×16/3x इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इसके बाद ये हो जाएगा √3x प्लस √16 क्या होगा 4/3x इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, √16 सॉल्व कर लिया, 4 आ गया, और जो √3 है उसका इसका रूट सॉल्व नहीं हो सकता तो रूट लगा दिया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा। तो 1 इंटू √3 इज √3, तो √3 इंटू √3 क्या होगा 3x, प्लस √3 इंटू 1 इज √3, तो 4x इंटू 1 इज 4x इक्वल्स टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये क्या हो जाएगा 0, तो ये जाएगा 4x प्लस 3x इक्वल्स टू 7x 0। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 0/7, तो x इक्वल्स टू हो चुका है 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हमने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है और x वेरिएबल की वैल्यू है 0। अब हम y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि जो ये x की वैल्यू 0 है, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 0 आनी है। बस अब लिख लेते हैं, तो y इक्वल्स टू इसकी जो वैल्यू थी माइनस √2/3x, तो ये माइनस √2/3 इंटू, और x की वैल्यू जो हम 0 फाइंड कर चुके हैं उसको पुट करते हैं, तो ये पूरा क्यों मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया, तो ये पूरा 0 होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 0। तो स्टूडेंट्स ये रही y की वैल्यू और ये है x की वैल्यू। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो फिफ्थ है उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। तो हम देखते हैं इस वीडियो में आगे इस क्वेश्चन में जो लास्ट हमें दे रखा है सिक्स्थ, उसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में जो सिक्स्थ लास्ट है उसमें हमें दो इक्वेशंस ये दे रखी है जिनको हमें सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एलसीएम लेके। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2। अब 3 और 2 का मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा 6, 2 3 जा 6 होता है, 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6 होता है, 2 5 जा 10y इक्वल्स टू माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो हमारे पास आ रहा है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। अब इसके बाद यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं y के टर्म्स में। तो 9x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस 12 प्लस 10y। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। तो हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लिया y वेरिएबल के टर्म्स में, और हम इसका यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन है, लेकिन उससे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमें x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। अब स्टूडेंट 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 आएगा। 3 2 जा 6 तो ये हो जाएगा 2x, 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। 6 से ये 6 स्टूडेंट्स डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, तो ये होगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सेकंड इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे, तो ये 2 और x की वैल्यू क्या है माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब इसके बाद ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3y अपॉन 1 और एलसीएम आएगा 9, तो ये तो सेम रहेगा माइनस 24 प्लस 20y और ये होगा प्लस 27y इक्वल्स टू 13। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो 9 इंटू 13 होगा 117, तो इन दोनों का सम होगा 47y माइनस 24 इक्वल्स टू 117, तो 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24, तो ये हमारे पास आएगा 47y इक्वल्स टू, इन दोनों का सम होगा 7 प्लस 4 11 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और ये हो जाएगा 1। तो y इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, तो ये 7 3 is 21 एंड 3 4 is 12 13 14। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कैंसिल करने के बाद y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, तो 47 3 is 141 होगा, तो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। अब y की वैल्यू यहाँ पे यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस रिलेशन को लिखते हैं दोबारा से कि x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9, तो ये होगा माइनस 12 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3 अपॉन 9, तो ये हो गया माइनस 12 प्लस 30 अपॉन 9, तो ये होगा स्टूडेंट्स माइनस 12 प्लस 30 18 अपॉन 9। तो जो x की वैल्यू है ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास आएगा 2, तो x की वैल्यू आ चुकी है 2 और y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दो इक्वेशंस दे रखी थी उनको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, और इस तरीके से हमने x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है 2 और 3। तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें 6 पेयर्स दे रखे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, उनको हमने सॉल्व करके x और y वेरिएबल की हमें जो भी वेरिएबल्स दे रखे थे उनके वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर एंड हो रहा है। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।